राम राम। भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी साख पर, अपनी शक्ति पर चुनाव लड़ने जा रही है। वो भी ऐसे वक्त में जब कहें कि एक छोटा सा चुनाव भी उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। अब त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों राज्यों के चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों में जो जनजातीय हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका मसला बहुत बड़ा है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशक की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराकर सत्ता हासिल की थी। बिप्लब देव कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2018 में प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली के आदमी कहे जाते हैं। बिप्लब देव का कार्यकाल भी अच्छा रहा, लेकिन वहां स्थानीय स्तर पर बहुत सी चीजें हुई। और कमाल की बात यह कि लंबे समय से जो वहां स्थानीय इकाई में लोग थे, उन्होंने माणिक साहा के नेतृत्व पर भरोसा कर लिया। केंद्रीय नेतृत्व ने बिप्लब देव को हटाया, उनको राज्यसभा ले आए और माणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के सामने वो बड़ी चुनौती है कि कैसे वो नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में, इन तीनों राज्यों में किस तरह से फिर से सत्ता में आते हैं। 60 विधानसभा सीटें त्रिपुरा की। अभी आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा की बात करने जा रहा हूं। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में पूरी तरह से बीजेपी 33 सीटों पर जीती है, 4 सीटें आईपीएफटी जीती है। कुल 37 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट फ्रंट है, उनकी सीपीएम की 14 सीटें हैं, कांग्रेस की 1 सीटें हैं और 8 सीटें खाली। ये 8 सीटें कौन सी? इनमें से बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से दूसरी तरफ चले गए। बहुतायत वही हैं। उन सीटों की अगर हम बात करें जो वैकेंट हो गई, जो खाली हो गई, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब जो एक तरह से कहें कि जो वैकेंट सीटें हैं उन पर जो चुनाव होगा, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी वो शक्ति फिर से बनाए रख पाएगी? और अगर हम मतदान वहां का देखें कि किस तरह से चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी अप्रत्याशित सफलता मिली थी। अब उस अप्रत्याशित सफलता को कैसे दोहराएगी बीजेपी? कमाल की बात यह कि एक जो चर्चा चल रही थी, बहुत लंबे समय से चल रही थी, वहां की जो एक स्थानीय पार्टी है, वहां के राजा प्रद्योत देव बर्मन, उनकी पार्टी है, उसके साथ एक समझौते की बात थी। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग, यानी त्रिपुरा में एक अलग राज्य की। और अच्छी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह उस दबाव के सामने नहीं झुके। अब त्रिपुरा में भी एक और राज्य बना देना, यह तो अच्छा नहीं होगा। आवश्यकता से अधिक छोटे राज्य भी ठीक नहीं है। छोटे या बड़े राज्य से विकास का कोई मतलब नहीं होता। उत्तर प्रदेश अब इसका बड़ा उदाहरण बन रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पहले का आंध्र प्रदेश, ये सब स्थापित करते हैं कि ऐसे कोई बड़े राज्य होने से कोई मुश्किल नहीं होती। गुजरात। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि बड़ा या छोटा राज्य, तो एक सीमा तक बड़े छोटे राज्य की बहस होती है, लेकिन अब छोटे में भी छोटा होता जाए, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए ये अच्छा है कि अमित शाह ने जो इनकी मांग थी ग्रेटर त्रिपुरालैंड की, उसको पूरी तरह से मना कर दिया। जो मोता कम्युनिटी है, उनके नेता जो हैं चेयरमैन बिजोय रंकाल, वो आए थे दिल्ली मिलने। अमित शाह ने बुलाया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मांग जो उनकी थी, उन मांगों पर उनको बहुत साफ साफ बताया गया। क्या कहा गया? वो कहा गया कि राज्य की मांग नहीं पूरी की जा सकती। अब इसीलिए जो मोता संप्रदाय के नेता थे वो नाराज हो गए। वो कह रहे हैं, वी स्क्रूटनाइज्ड द ड्राफ्ट एंड फाउंड नथिंग रिलेटेड टू स्टेटहुड। इट वाज ऑल अबाउट द प्रोमिसेस फॉर सोशियो इकोनॉमिक, cultural and educational development of indigenous people. It seemed
like the modalities committee for socio-economic, cultural and linguistic development formed earlier as part of BJP's commitment to IPFT in 2018 election। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो 2018 में जो IPFT के साथ था वैसा ही ड्राफ्ट दिख रहा है। वो कह रहे हैं हमको यही नहीं समझ में आया कि क्यों हमको दिल्ली बुलाया गया। अब अमित शाह कुछ मामलों में बहुत स्पष्ट रहते हैं, यहां भी बहुत स्पष्ट थे। त्रिपुरा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगभग तय थी, ये समझौता नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इससे पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां उन्होंने समझौता कर लिया है और उस समझौते में 47 सीटें हैं जो लेफ्ट फ्रंट के पास जा रही हैं, 13 सीटें कांग्रेस के पास। 47 में से जो सबसे बड़ी पार्टी है CPIM, वो 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके सहयोगी जो हैं CPI है, RSP है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये लोग एक एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने भी अपने 13 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस के दुर्दिन सोचिए, लोकसभा चुनाव से पहले उसका यह हाल होता जा रहा है। कम्युनिस्टों के साथ वो भी इस जगह पर जाकर 47 और 13 ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। माणिक साहा जो मुख्यमंत्री हैं, 6 वर्ष पूर्व कांग्रेस से आए थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। जब विप्लव देव मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा उन्हें भेजा गया था और अभी वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उनको उनकी अपनी सीट टाउन बोरदोवली से ही चुनाव लड़ाया गया। केंद्रीय मंत्री है प्रतिमा भौमिक, खूब जम के चर्चा होती है उनकी। उनको धनपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। 2 और नेता जिनकी बड़ी चर्चा हुई और कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी, तीनों के लिए एक तरह से कहें कि ये परेशान करने वाली भी खबर है। क्यों परेशान करने वाली खबर है? क्योंकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संकट था कि उसके नेता, उसके विधायक छोड़कर जा रहे हैं। अब CPIM के MLA मुबाशर अली, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में ले लिया है। कल वो लोग दिल्ली आए, बाकायदा सदस्यता ग्रहण की। संबित पात्रा थे और उसके बाद वो अमित शाह से मिले और ये मुबाशर अली के साथ साथ कांग्रेस के एक पूर्व विधायक सुभल भौमिक, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वहां की राजनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहें कि 2 चीजें स्पष्ट की। एक तो ये कि उसकी अपनी ताकत इतनी है, जिसको साथ में आना होगा वो पीछे आएगा, एक राष्ट्रीय पार्टी। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, किसी तरह भाजपा को हटाना है, इसलिए हम कम्युनिस्टों के पीछे जाएंगे। अब ये सवाल बड़ा है, ठीक है, कोई भी ये कह सकता है कि कम्युनिस्टों की ताकत वहां बड़ी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वो भी वहां आजमा रही है। अब प्रद्योत देव बर्मन की पार्टी भी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ लड़ेंगे। अब ऐसे में जो ये त्रिकोणीय या कहीं कहीं चतुष्कोणीय ये मुकाबला किसको लाभ देने वाला है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोटियां सेट करनी है। अमित शाह ने एक तरह से वो खेल कर दिया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। अब अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, वहां की स्थानीय पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने वो सब छोटे छोटे वोट को अपने हिस्से में लाने की कोशिश करेंगे। त्रिपुरा में फिर से, जिसको कहते हैं कि अगर सरकार के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर माहौल है। मुकाबला बहुत कड़ा है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने हाथ मिला लिया है, ममता बनर्जी वहां है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रतिकूल स्थिति नहीं है। जो सेंटिमेंट खराब थे उसको भी ठीक करने की कोशिश की गई है, जो विद्रोही स्वर थे उनको ठीक किया गया है और अमित शाह जिस तरह से त्रिपुरा के चुनाव को देखते रहे हैं पहले भी, इस चुनाव में उनको पता है कि कहां कहां बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं, इसलिए उसको लेकर विशेष काम किया गया। खुद
ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड करने वाले नेता बताएंगे कि देखिए हमें जो ड्राफ्ट मिला वो ये कह रहा है कि यहां का विकास करेंगे, जो इंडिजिनस लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका विकास करेंगे, सोशियो कल्चरल विकास करेंगे। असली मांग तो यही थी। फिर राज्य की मांग को लेकर ऐसा अड़ियल रवैया क्या उनको वोट दिला पाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी यहीं पर अपर हैंड हो जाती है। बाकी चुनावी मुकाबला है, कड़ा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट भी अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने की कोशिश करेंगे। कम्युनिस्टों के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी ये एक तरह से कहें कि एकदम अंतिम समय पर जीवन मिलने जैसा होगा। राजनीति के लिहाज से त्रिपुरा का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ये जो पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों का चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद।